हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और लिटरली सब अच्छे ही होने चाहिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ आपको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए और किस प्रकार की प्रॉपर्टी आपको लेनी चाहिए। दोस्तों, पहले क्या होता था कि प्रॉपर्टी डीलर प्रॉपर्टी काटते थे, प्रॉपर्टी बेच देते थे और उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होता था और सस्ती रेटों में वो निकाल देते थे। बाद में कुछ भी हो उसका कोई पता नहीं। लेकिन आजकल जो प्रॉपर्टी कट रही है उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस हिसाब की प्रॉपर्टी कट रही है। पहले तो आप देखें कि कैसी प्रॉपर्टियाँ आजकल जो भी है वो चल रही है। सिक्योर टाउनशिप आपको दिखा रहा हूँ मैं। एक ये गेटेड टाउनशिप है जो कि है अजमेर रोड पे और लग्जरी प्रॉपर्टी है यहाँ पे है, जिसमें कि पूरा आप देखेंगे पार्क डेवलप है, पेड़ पौधे अच्छी तरह से लगाए गए हैं, व्यवस्थित तरीके से इसमें काम किया गया है और पूरा डेवलपमेंट इसमें दिया जा रहा है। पहले क्या होता था कि लगाए, कॉलोनी काटी और बेच दिया। आजकल क्या होता है, पहले कॉलोनी कटेगी, पहले ज़मीन परचेज़ करेंगे, फिर इसको जेडी अप्रूव कराएंगे, फिर इसको रेरा अप्रूव होगी और जब तक रेरा अप्रूव नहीं होगी तब तक वो डीलर उसको बेच नहीं सकेगा। जैसे ही रेरा अप्रूव हुई उसके बाद में ही वो ज़मीन आप बेच पाएंगे। देखिए, इस हिसाब की कॉलोनी आप कटती है तो अब समय के हिसाब से आप सस्ती रेटें जो मिलेगी आपको दूर मिलेगी। अगर आपको आसपास में कोई रेटें मिलने वाली है तो वो आपको ग्रोथेबल रेटें मिलेगी। अगर फिर भी ऐसी कोई सस्ती रेट आपको मिलती है तो उस प्रॉपर्टी को चेक करें, जांचें, फिर उसको ले। प्रॉपर्टी को प्रॉपर चेक कर ले, उसके कागज़ प्रॉपर आप चेक कर ले। पूरा सब कुछ चेक करने के बाद ही आप प्रॉपर्टी ले। अगर आप बिना चेक करे कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो सिर्फ नुकसान आपको होगा, सामने वाले को नहीं। ये नुकसान आपको हो सकता है बिना चेक करे लेने पे। लीगल सारा है उसका क्लियर कर ले, डेवलपर का बैकग्राउंड आप देख ले। आजकल गेटेड टाउनशिप का ज़माना चल रहा है, अभी सिक्योर टाउनशिप है जो गेटेड टाउनशिप में आपको मिलेगी। मैं आपको और दिखा देता हूँ किस आपके यहाँ पे आपको चीज़ें मिलने वाली है। गेटेड टाउनशिप में ही आपको ये चीज़ें अवेलेबल होगी, ऐसे बाहर की टाउनशिपों में आपको ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होने वाली। दूसरी बात, अगर कोई भी आपको प्रॉपर्टी बताता है तो उस प्रॉपर्टी को एक बार देखे ज़रूर। बिना देखे कोई अनुमान नहीं लगाए कि ये बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है और पिछले जिन कुछ वर्षों में जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ी है तो आने वाले समय में सबको प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ेगी और सभी को इस चीज़ की नीड होने वाली है। तो आप समय को देखते हुए पहले ये अनुमान नहीं लगाए, बिना देखे ही अपना ज्ञान न लगाए कि ये प्रॉपर्टी की रेट कभी नहीं बढ़ेगी। समय बेशक लगेगा, हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी 10 साल में बढ़े, हो सकता है अगर और ज़्यादा ग्रोथ आए तो 5 साल में बढ़ जाए, हो सकता है और ज़्यादा ग्रोथ आए तो 2 साल में बढ़ सकती है। तो कोई गारंटी नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी आज की आज ही बढ़ जाए। हो सकता है बढ़ भी सकती है, हो सकता है नहीं बढ़ सकती, लेकिन घटेगी कभी नहीं। ये 101% गारंटी है कि घटेगी भी कभी भी नहीं। रेट हमें बढ़े ही बढ़ेगी। कभी भी ज़मीन ऐसी एक चीज़ है जो कि कभी बढ़ती नहीं है। जो ज़मीन है वो फिक्स है, कभी भी धरती को कोई बढ़ा नहीं सकता। जो है वो फिक्स है, तो कभी भी धरती बढ़ेगी नहीं। तो इसलिए आप हमेशा प्रॉपर्टी को जल्दी समय पर खरीदें। कहीं भी आप ये प्रोजेक्ट करता है तो करते ही आप खरीद लीजिए जिस रेट में, क्योंकि जैसे कॉलोनी कटती है तो कुछ रेट कम आती है और जैसे जैसे समय निकला जाता है रेट हमेशा डेवलपर जो कॉलोनी बसावट करता है वो खुद भी उस कॉलोनी की रेट बढ़ाता है। आज इसमें कॉलोनी में खड़ा हूँ, इसमें किस टाइम बहुत सस्ती कटी थी, अभी इस कॉलोनी को कटे हुए 8 महीने हुए और यहाँ पे लोगों को 30% का रिटर्न अभी 8 महीने में मिल चुका है। रिटर्न ऑफ ईयर माने तो प्रॉपर्टी का एक साल का इतना ही रिटर्न रहता है, 20 से 30% का। 30% मैक्सिमम हो गया, मोर देन 20% का इसमें रिटर्न आपको मिलेगा। में आपको नहीं मिलने वाला इससे ज़्यादा। आप कहीं पे भी देखेंगे, फ्लैट्स में भी देखेंगे तो फ्लैट्स की वैल्यू तो और भी डाउन होती है। प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़रूर, प्लॉट्स की वैल्यू या लैंड की वैल्यू ज़रूर आपको बढ़ती ही मिलेगी, हमेशा ग्रोथ करती ही मिलेगी। इसलिए आप अगर लेना चाह रहे हैं तो समय पे लें, ताकि आपको एक अच्छी ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको मिल सके। और मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं, साथ भी जा रहे हैं तो उसका नेचर देखें, पहले उसको समझें कि वो क्या चीज़ अपने को दिखा रहा है, क्या चीज़ अपने को देना चाहता है। हो सकता है वो अपने लिए ही बेच रहा हो सकता है वो आपको अच्छी चीज़ दे रहा हो। कई बार क्या होता है कि अपन इस चीज़ में प्रॉपर्टी नहीं ले पाते इस बात के चक्कर में कि ये अपने से कमीशन खा रहा होगा। हो सकता है वो बेशक उसको कमीशन मिलेगा, हो सकता है वो बेशक आपसे कमीशन कमाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी जब ग्रोथ करेगी, जब प्रॉपर्टी की रेटें ग्रोथ जाएगी, 10 साल बाद में जब प्रॉपर्टी आपकी 4 गुना 5 गुना हो जाएगी, तब आपको वो चीज़ें याद नहीं रहेगी। कि आपको लगता है कि इतने दिन पुरानी आपको चीज़ें कोई भी याद हो, 10 साल पुरानी आपकी खुद की यादें आप भूल चुके हो, कोई भी चीज़ें याद नहीं रहती है। जब अपन एक रिश्ता करने भी जाते हैं तब अपने को शुरू शुरू में वो रिश्ता दूर लगता है, लेकिन जब अपन 2 बार 4 बार 5 बार जाके आते हैं तो वो चीज़ें अपने को पास में लगने लगता है। इसी प्रकार प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जब शुरू शुरू में देखने जाओगे तो आपको दूर लगेगी, लेकिन धीरे धीरे आपको पास लगने जाती है। इसका एक उदाहरण मैं आपको और देना चाहूँगा। जब आपने या नौकरी स्टार्ट की होगी या बिज़नेस को स्टार्ट किया होगा तब आपको भी वो चीज़
बहुत दूर लगी होगी, यहाँ यार इतना पैसा कैसे बढ़ेगा। आज के 10 साल पहले जब मज़दूर की मज़दूरी 200 रुपये हुआ करती थी, उस टाइम भी घर का काम हुआ करता था। आज मज़दूर की मज़दूरी 10,000 रुपये है, सॉरी 800-900 रुपये, तो भी काम हो रहा है। इस हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी आप जो दूर देख रहे हो, एकदम से आपको कभी भी वहाँ पे बसावट नहीं मिलेगी। जितना पैसा आप उसे प्रॉपर्टी लोगे उतना ही आपका रेट बढ़ेगा। तो आप प्रॉपर्टी को देखें, फिर उसका फैसला करें। बिना देखे बिना समझे कभी भी आप प्रॉपर्टी का फैसला ना करें। मैं आपको कॉलोनी और दिखी है, देखिए कॉलोनीज़ में आजकल सभी कॉलोनीज़ में ब्लॉक बाउंड्री, फिर आपको बताता हूँ, चारों तरफ ब्लॉक बाउंड्री है। ये जो ब्लॉक बाउंड्री है, अभी इसके ऊपर तारों की फेसिंग होना बाकी है। तो ये ब्लॉक बाउंड्री आपको हर कॉलोनी में हर जगह मिलने वाली है। कहीं पे भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपको ये ब्लॉक बाउंड्री नहीं मिलेगी। और अच्छा है, आज के ज़माने में जिस हिसाब से क्राइम बढ़ रहा है, उस हिसाब से गेटेड टाउनशिप में प्लॉट लेना सिक्योर है। कई लोगों का ये भ्रम है, मैं आपको भ्रम दूर कर देता हूँ। कई लोगों का ये भ्रम है कि गेटेड टाउनशिप में प्लॉट लेने से वहाँ पे हमारे को जल्दी ही बनाना पड़ेगा। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, कोई भी कहीं नियमों में नहीं लिखा हुआ है कि आपको जल्दी वहाँ बनाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है मैं बनाना चाहता हूँ तो आप बना सकते हैं। आपको लगता है मुझे नहीं बनाना है तो आप अपनी प्रॉपर्टी को कुछ समय रख के बेच सकते हैं। तो ये भ्रम अपने दिमाग से निकाले। ये झूठी मिथ्या है। मार्केट में जो बाहर के लोग अनरजिस्टर्ड लोग ये मिथ्या फैला देते हैं कि हाँ ये चीज़ आपको लेनी है और लोगे तो इस हिसाब से आपको उसमें डेवलपमेंट करवाना पड़ेगा। कोई डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे। लोगों को लिए हुए कितने दिन हो गए, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। 8 महीने में मतलब सॉरी डेवलपमेंट पूरा हो रखा है, लेकिन किसी ने भी इधर नहीं बनाया। आगे के हिस्से में पूरे बन चुका है। और आप देखें कि ऐसी जगह पे, सुकून की जगह पे, हर इंसान आजकल सुकून चाहता है कि मैं जहाँ पे रहूँ वहाँ बिल्कुल शांत हो, कोई किचकिच झिकझिक नहीं हो, और मैं अपनी एक अच्छी कम्युनिटी के अंदर बच्चों को रखूँ। हो सकता है आपको बाहर इससे मान लो 5,000 रुपये सस्ता मिल जाएगा, 10,000 रुपये सस्ता मिल जाएगा, मिलेगा, बेशक मिलेगा, लेकिन आपको जो यहाँ पे कम्युनिटी मिलेगी एकदम वेल एजुकेटेड कम्युनिटी मिलेगी। क्या आप चाहते हैं कि अपने बच्चों को ऐसी कम्युनिटी में अपन रखें जहाँ पे लोग बाग हर रोज़ उठ के पानी के लिए झगड़ा करते हो, सफाई के लिए झगड़ा करते हो, बारिश के दिनों में झगड़ा करते हो, गंदगी रखते हो। ऐसी जगह में आप अपने बच्चों को रखना चाहते हैं जहाँ पे आपके बच्चे ग्रोथ ना कर पाए। आप तो अपनी ज़िंदगी जी लेंगे, लेकिन बच्चों का अगर मानसिक ग्रोथ नहीं हुआ तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे। बच्चों का मानसिक ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, अपने लिए कि अपने साथ साथ अपने परिवार की भी सोचें, ताकि आपको प्रॉपर्टी का एक अच्छी चीज़ आपको निकल कर मिल सकेगी। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं यार आने वाले समय में मेरे को रहना है तो मैं ही ऐसा रह पाऊँगा, ऐसा कभी नहीं होगा। सोचे तो अपने फैमिली के भी सोचे कि किस हिसाब से उनको भी रहना है यहाँ पे, और सारी चीज़ उनके हिसाब से भी देखे, बच्चों के हिसाब से भी देखे, आने वाली कम्युनिटी के हिसाब से देखे कि किस हिसाब से बसावट आगे समय में हो रही है, फ्यूचर किस हिसाब की चीज़ों में। आपको मैं बता दूं कि अगर कोई आदमी नौकरी करने भी जाता है तो उसको ये लगता है कि हाँ यार ये दूर है, इसमें आगे क्या ग्रोथ होगी नहीं होगी, लेकिन जब तक वो उसमें रहेगा नहीं तब तक उसकी ग्रोथ कोई मालूम नहीं चलेगी। साल 2 साल जब तक उसको प्रॉपर समझेगा नहीं तब तक उसको उस चीज़ की ग्रोथ मालूम नहीं चलेगी। ये इधर भी मैं आपको ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ, हर चीज़ें जो जयपुर जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है, जिस हिसाब से इंडिया ग्रोथ कर रहा है, बाकी करीब करीब सभी कंट्रीज़ ग्रोथ कर चुकी, सिर्फ एक इंडिया है जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर ग्रोथ कर रहा है और बहुत ही फास्ट ग्रोथ करेगा। यही इसका कारण है। और प्रॉपर्टियाँ बहुत फास्ट ग्रोथ कर रही है। तो आप भी आने वाले समय में आपको अच्छा ग्रोथ मिले, ऐसी जगह आप इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको रिटर्न भी मिले तो बहुत अच्छा मिले। आपको मैं दिखा रहा हूँ सारा इधर का जो लोकेशन है, पूरा लोकेशन मैंने आपको दिखा दिया। अब आपको कैसी प्रॉपर्टी समझ में आती है फिर मैं आपको कर रहा हूँ। अगर आप प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं तो आप प्रॉपर्टी को एक बार में कभी भी गेस ना करें कि ये रेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। आप कम से कम प्रॉपर्टी को 4-5 बार घूम के देखें, 4-5 बार वहाँ के डेवलपमेंट को देखें, आसपास को देखें, डेवलपर का बैकग्राउंड चेक करो ना। बिना डेवलपर का बैकग्राउंड चेक करे आप कैसा फैसला कर सकते हो। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आप किसी को नौकरी पर भी लगाते हैं तो क्या आप बिना डेवलप उसका मानसिक स्थिति पड़े आप उसको नौकरी पर लगा लेंगे? लगा सकते हैं नहीं ना। तो आप फिर कैसे आपने गैस कर सकते हो कि यहाँ पे मैं जो आपको प्रॉपर्टी लोग दे रहे हैं उसमें चीज़ें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है कि नहीं है। उसके बैक पीछे के वो देखो ना, प्रोजेक्ट कितने अच्छे प्रोजेक्ट उन्होंने कंप्लीट किए या नहीं किए, कैसे वो डिलीवर कर रहे हैं। वहाँ रह रहे लोगों से पूछो उनका क्या रिव्यू है, वो रिव्यू वही दे देंगे आपको, सारी चीज़ वही कंफर्म कर देंगे। इसलिए जाओ आप मार्केट में जाके पूछो और अच्छी प्रॉपर्टी ग्रोथेबल प्रॉपर्टी लो ताकि आपका पैसा ग्रोथ हो। आप पैसा लगाएंगे, आपका पैसा ग्रोथ होना चाहिए ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिले। ये मैंने हो सकता है आपको समझाने में कोई मेरे कमी रही हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और लोगों को भेजें ताकि उन लोगों को ये चीज़ें जानकारी मिल सके कि अपन क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं। कॉलोनी करते फिर मैं आपको बता दूँ, जो मैं चीज़ें बनाता रहा था, कॉलोनी करते एक तो प्रॉपर्टी ले
ज़्यादा लंबा न खींचे, जो हाथों हाथ फिर उसको लेके फ्रीज करे और चीज़ें चेक कर ले। जिस हिसाब से कॉलोनी के अंदर है, सीवर लाइन दी गई है, पानी की लाइन भी हर जगह छोड़ी गई है, इलेक्ट्रिसिटी के खंभे इसमें पूरे कंप्लीट है। ब्लॉक टाइल्स की रोड जो रहने वाली है, ये पूरी ब्लॉक टाइल्स की रोड इसमें हो चुकी है। वाटर के लिए जो सिस्टम है वो पूरा लगाया जा चुका है। पूरी ग्रीनरी की सुविधा इसमें है। कॉलोनी की सुविधाएं देखो आप, आजकल हर चीज़ आदमी को सुविधाएं चाहिए, तो सुविधाएं देखो ना आप, क्या क्या आपको सुविधाएं मिल रही, पूरी सुविधाएं देखो मिल रही है आपको। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें आपको पेंडिंग हो। तो आप समय रहते हैं अभी भी आप ले सकते हैं। ज़्यादा अगर लेट किया आपने तो आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा दोस्तों। आपको पैसा, चीज़ तो आप फिर भी लोगे, बेशक लोगे। आपको मैं एक ताज़ा उदाहरण इसका देता हूँ। किसी समय आरओ जब आया था तो इंडिया में सब लोग यही करते थे, क्योंकि भ्रांतियाँ थी, झूठी भ्रांतियाँ फैलाई।